एआईसीसी स्क्रीनिंग कमेटी का दूसरा दौरा है। पहले दौरे में हम 4 दिन का हमने भ्रमण राजस्थान के प्रदेश में किया, जिसमें 3 दिन हम जयपुर में थे, 1 दिन हम उदयपुर में थे। उस सब पहले दौरे में हम वर्तमान के हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, अध्यक्ष महोदय हैं, जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरीज़ हैं, जो हमारे मंत्री हैं, विधायक हैं, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद रह चुके हैं, बड़े नेतागण जो हैं, उन सभी से हमने मुलाकात की और एक बहुत ही एक अच्छा हमको स्थिति हमको मिला। इस बार हमारा 2 दिन का दौरा है। विशेष रूप से इस बार का उद्देश्य ये है कि 52 सीट ऐसे हैं राजस्थान में जहां पर कांग्रेस पिछले 3 बार से लगातार हारती हुई आ रही है। इस बार हम सभी का ये उद्देश्य है कि इस 52 सीटों में ज़्यादा से ज़्यादा इस बार हमको कांग्रेस का झंडा लहराते हुए दिखना चाहिए। उसी के मद्देनज़र रखते हुए हमने विशेष रूप से ब्लॉक अध्यक्षों को बुलाया हुआ है और ब्लॉक अध्यक्षों को हम जयपुर में वॉर रूम में हम उनसे बातचीत कर रहे हैं। ज़िला के बारे में, उनके विधानसभा के बारे में, किस प्रकार की संगठन की तैयारी हुई है और साथ ही साथ किस प्रकार से हमने पिछले पंचायत चुनावों में हमारा नतीजा रहा है। तो ये हमारी प्रयत्न है कि हम चाहेंगे कि ये जो 52 सीटें हैं जिसमें भाजपा का एक विनिंग रिकॉर्ड है, उस विनिंग रिकॉर्ड को हमको ज़्यादा से ज़्यादा इस बार तोड़ना है। तो ये हमारा उद्देश्य है। बीजेपी भी इसी तरह का कर रही है कि जो डी ग्रुप यानी उन्होंने एबीसीडी से मार रखा है, जो लगातार बीजेपी हार रही थी उस पर नए सिरे से क्या बाहर के जो लोग हैं, यानी समझे कि सातों संभाग के लिए कल चुनाव प्रभारी उन्होंने तय किए हैं, जो संगठन महामंत्री अलग अलग प्रदेशों में जो जिनको चुनाव का वो है। दूसरी ओर परिवर्तन यात्राएं निकाल रही है पूरे प्रदेश में, वो कह रहे हैं कि माहौल बदल रहा है, ये परिवर्तन यात्राएं सत्ता परिवर्तन का एक कारक बनेगी, जो भीड़ उमड़ रही है। क्या लगता है आपको कि ये जो परिवर्तन यात्राएं कारगर होगी? और कांग्रेस रिपीट की बात कर रही है, तो क्या लगता है आपको? आपने बीजेपी की कार्यसूची मुझे सुनाई, मैं आपको कांग्रेस की कार्यसूची सुनाता हूँ। हम 3 स्क्रीनिंग कमेटी हम ये 2 बार हम दौरा कर चुके हैं। आज प्रियंका गांधी जी एक बड़ी रैली कर रही है। पिछले कुछ दिन पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जी रैली करके चले गए। उनकी रैली में जो भीड़ इकट्ठा हुई है वो आज तक अमित शाह की एक भी रैली में इकट्ठा नहीं हुई है। हमारे जो लोकसभा 25 लोकसभा है, वहाँ पे हमारे एआईसीसी के जो हमने एक विशेष कमेटी बनाई है, जो 25 के 25 लोकसभा में जाकर लोगों से उन्होंने जन सुनवाई की है, लोगों से मिले हैं। वैसे ही हमारे अलग अलग हमारे टीम अलग अलग पंजाब से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, उत्तराखंड से आ रहे हैं। और अंत में जाके जिस बात पे हर चुनाव का नतीजा निर्भर करता है, लोगों की राय आज कांग्रेस दल के पक्ष में है। राजस्थान में जो एक होता है हर चुनाव से पहले कि 1 साल पहले ही लोग अपना मन बना लेते हैं कि उस समय की सरकार को हटाना है। इस बार ये हम एक नई चीज़ राजस्थान के लोगों में देख रहे हैं कि इस बार वो जो स्वभाव है, वो मन का जो भाव है वो नहीं है। इस बार सरकार को वापस लाना है, कांग्रेस पार्टी को दोबारा जिताना है। तो मैं लोगों की राय में विश्वास करता हूं और लोग ने जिस प्रकार से हमें प्रेम और सम्मान आगे बढ़ाया है, उसी को साथ रखते हुए मुझे लगता है कि राजस्थान में दोबारा कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है। बीजेपी वाले एक लास्ट कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हैं कि यहाँ लगातार मासूमों के साथ दुष्कर्म की घटनाएं हो रही है, इसके अलावा यहाँ लगातार मर्डर और कई तरह के अपराध हो रहे हैं, पेपर लीक, पेपर चोरी के मामले, पेपर लीक के मामले हैं, कई मामले वो उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये कारक बन रहा है और इसको लेकर कांग्रेस चुप है। प्रियंका गांधी पर भी सवाल उठाते हैं कि लड़कियों लड़ सकती हूँ, यूपी में या कहीं चुनाव वो इस तरह की घटनाएं होती तो वहां पहुंचती है, और राजस्थान की एक घटना पर भी नहीं पहुंची। क्या आपको लगता है, क्योंकि अभी सवाईमाधोपुर में है, वहां भी कई घटनाएं हो चुकी है, तो ये जो आरोप है वो सही है? क्योंकि कानून व्यवस्था पर क्यों नहीं बोलते? आपने दोबारा बीजेपी की जो उनकी जो बातें हैं उन्होंने आपने सुनाए, मैं आपको कांग्रेस की बातें सुनाता हूँ। जब हरियाणा के जो हमारे खिलाड़ी हैं, महिला खिलाड़ी, जब दिल्ली पर वो विरोध कर रहे थे तो कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी हुई थी, न्याय की हम अपेक्षा कर रहे थे। भाजपा ने उस सांसद के खिलाफ आज भी कोई कार्रवाई नहीं की है।
प्रदेश में राजस्थान के तुलना में मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अत्याचार और अन्याय के जो संख्या है राजस्थान के तुलने से खुद बहुत ज़्यादा है। तो दुख की बात यह है कि भाजपा के लोग राजस्थान के नाम को, इस माटी को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। जहाँ पे भ्रष्टाचार की बात आती है तो राजस्थान के बड़े बड़े नेता हैं जिनका मैं नाम उल्लेख नहीं करना चाहूँगा, पर सभी जानते हैं वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार और भ्रष्ट उन पर एलिगेशंस उन पे लगे हुए हैं। अंत में जैसे कि मैंने कहा कि जनता जनार्दन है और जनता ने ये सोच लिया है कि इस बार राजस्थान में दोबारा कांग्रेस पार्टी को जिताना है। धन्यवाद।